फिर दूसरे दिन दरवाज़ा बजाया एक हमारे बंदे ने, फिर हमें दरवाज़ा बजा के, हमें जल्लादों की तरह दरवाज़ा बजा के हमें उठा के लेके गया। फिर वहाँ पर गए, वहाँ पर हम लोकेशन पे पहुँचे। वकार इस तरह घूम रहा है, कभी यूं कभी यूं कभी यूं, मतलब एक जल्लाद ही घूमता। मतलब इतने गुस्से में मैंने बोला कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो होने वाला है। कैसे हैं आप लोग? ये जो भी कल मसले मसाइल हुए हैं, उसके बाद एक पूरा दिन लगा है हमें सब कुछ रोककर ये समझने में कि आप लोग असल में चाहते क्या हैं। ये जो भी गड़बड़ हुई उसके बाद वकास आपने क्यों थप्पड़ मारा भाई? आपको अगर एक चैलेंज में चॉइस मिल गई जीतने की तो आप बाप बन गए शो के? नहीं वकार भाई, मैं उसके पास क्या नाम है, उनके पास मैं गया, अस्मा रो रही थी, ठीक है, मैं इन लोगों को सॉल्व करवाने गया था। मैंने कहा यार हम लोग सब कंटेस्टेंट हैं, आपस में सॉल्व करते हैं और जो होगा आपस में, हो सकता है कि इनसे गलती हो गई हो सकता है कि अस्मा से हो गई हो, मैं कुछ भी आपस में बैठ के सॉल्व कर लूँ। जब मैं इनके पास गया, इन्होंने कहा बात सुनो, तो मेरी बात सुनो। मैंने उसके बाद इन्होंने कह दिया धक्का। मैं धक्का कैसे बर्दाश्त कर सकता? हाथ क्यों उठाया थे? इन्होंने भी धक्का दिया। हाथ कैसे उठाया? इस शो का बाप सिर्फ मैं। जब मैं ये हाथ नहीं उठा रहा, हाथ इन्होंने भी उठाया। आए, जब मैं नहीं उठा रहा हाथ तो तू क्यों उठा रहा है? वकार से कहा आया, he was legit at everyone। वो कह रहा था कि तुम लोगों ने मेरा शो खराब कर दिया है, लड़के इस लड़ाई कर रहे हो, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। आपस में तुम सब 3-4 लोग मुझे लगता है शायद प्लानिंग करते हो कैमरे के सामने ये करना है। नाश्ते की टेबल पे लड़ाई हुई, खाना खा रहे थे तब लड़ाई हुई, लॉकेट पे पता नहीं किसकी। ये एक लड़ाई नहीं है, ये एक दिन में 3-4 लड़ाई हैं। तो हम आपके डैडी जान के नौकर हैं कि हम सबूत प्रोवाइड करें, हम आधा शो इस पे निकाल दें और उसके बाद आप लोग यहाँ से जाकर ये बोलें कि वकार ज़का के शो में ये होता है और वकार ज़का के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आती है। क्यों? सब परेशान, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ऐसा क्या हो गया। बहुत गुस्से में था। उसने बोला कि मैं यहाँ पे ये गेम कोई लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। कोई मसला है तुम लोगों में कि कैमरा देख के कुछ पागलपन आ जाता है और जैसे ही कैमरा हटता है सारे दोस्त बन के बैठ जाते हैं और जब शो से जाएंगे जो जीतेगा बोलेगा वकार भाई सबसे अच्छे हैं, सबसे इंसाफ करने वाले हैं। जितने हारेंगे सब प्लांटेड है, सब स्क्रिप्टेड है, पहले से सोचा हुआ था, इसको जितवाना है, वो इसका जानने वाला है, ये इसका जानने वाला है। ये बोलोगे या नहीं बोलोगे? अब ये शो का आखिरी हिस्सा है, आज ओवर द एज खत्म। जैसी वो कार भाई ने बोला आज फाइनल है, मैंने तो कहा यार ये क्या सीन हो गया, आज ही फाइनल है, कल परसों शो शुरू हुआ है और आज ही फाइनल है। फिर मैंने बोला कि मैं तो भाई अपना बेस्ट दूंगा। ये है आपका ग्रैंड फिनाले। आप 16 लोगों में से कोई एक ओवर द एज का विनर बनेगा अभी इसी वक्त यहीं, क्योंकि अगर ऐसे किसी को भेज देंगे तो वो तो हर जगह फैला देगा। अस्मा गई तो वो बोलेगी मेरे साथ ज्यादती हुई, वो गया तो वो, रिताज गई तो वो। मैं अपने सर ये ड्रामेबाजी क्यों लूं भाई? मेरा काम है 1 करोड़ रुपए आप में से किसी एक को दे दो। तो अब होगा आपके दरमियान एक फाइनल मुकाबला। ये सीट नजर आ रही है आपको, ये विनर की सीट है। इस पे आज वो बैठेगा जो विनर होगा, जो दिमाग चलाएगा। 1 करोड़ रुपए का फैसला होने जा रहा है। एक बात याद रखें, जो भी कहूं सुने, 1 करोड़ रुपया जीते, घर जाएं, खत्म करें। इसकी कौन गारंटी लेगा कि ड्रामा लंबा नहीं होगा? और एंड कल भी होना है, एंड आज कर लेते हैं। किसी को कोई एतराज?
वकार सर ने एकदम से अनाउंस कर दी बात कि आज ग्रैंड फिनाले है और हम जो है वो ये गेम यहीं पर ख़त्म करते हैं और कोई एक बंदा 1 करोड़ लेगा, जीतेगा और वो घर चला जाएगा। तैयार है अपने ग्रैंड फिनाले के लिए? पहली बार दुनिया में ऐसा होगा कि कोई शो फाइनल से पहले खत्म हो जाए। ये सारी पावर तुम लोगों के हाथ में जा रही है। किसी ने बकवास की कि पहले से कुछ हुआ था तो आज ये होना था तो वो होना था। किसी को लगता है पहले से कुछ होना है तो अभी बोलेगा वो। 1 करोड़ जीतने के बाद काफी ईमान, नियतें भटक जाती हैं। छोटी रकम तो नहीं है 1 करोड़ रुपए, क्यों मुबिन? 1 करोड़ ऐसी रकम तो नहीं है कि जिसकी वजह से यहाँ पर कोई ये नहीं सोचेगा कि जो जीता है यार वो ऐसी जीत गया। बिल्कुल, मैं शॉक्ड हूँ सर ये सुन के। नहीं तो शो आगे क्यों बढ़ाएं? उस वक्त भी यही करना है, अभी कर लेते। वकार भाई आ गए तंग हमारी लड़ाई झगड़ों से। कहा कि भाई मैं शो ख़त्म कर रहा हूँ, ये है ग्रैंड फिनाले। हम सब परेशान उस वक्त, भाई ये ग्रैंड फिनाले हो गया। भाई उन्होंने कहा जो 1 करोड़ जीते और ले जाए। ग्रैंड फिनाले ओवर दी एज का HTV की तरफ से 1 करोड़ रुपए आपके होने जा रहे हैं। अभी एक मौका दूंगा, सारी पावर जो मेरे पास थी आपके पास। हर बंदे को मौका पूरा दिया जाएगा। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो हेल्दी होगा उसे जीतना था ये शो। इसी तरह की बात की थी हमने, वही विनर होता है। वहां तक नौबत पहुंची नहीं। अब देखना ये है तुम लोगों में से कन्विंसिंग पावर किसकी ज्यादा है। 1 करोड़ रुपए से बहुत कुछ नहीं तो जिंदगी तो बदल ही सकती है, या नहीं? या कम है? बहुत आसानी से बदल सकती है। आसानी से? बहुत आसानी। तो या तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी या सारी उम्र इस गम में रहोगे कि काश उस वक्त ये बोल दिया होता। अब मैं आपको बताता हूं मेरी नजर में विनर कौन होता है। विनर वो होता है जिसको शेर के मुंह में जाके निवाला छीनना नहीं पड़ता, शेर खुद आके उसको निवाला पेश करता है। सबके लिए गेम बराबर है, करना ही आप लोगों ने। सबको एक एक मौका दिया जाएगा कि वो ये बताए बाकी सबको कि ये 1 करोड़ रुपया आपको क्यों मिलना चाहिए। अस्मा ने अपना रीज़न, मेरा ही बेटा है, उसके बाबा उसके पास नहीं होते हैं, मैं अकेली उसे संभालती हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसके बाबा नहीं होते हैं, आपके पास 70,000 रुपये वाला फ़ोन ज़रूर है, आपके पास बेटे को संभालने के लिए कुछ नहीं है। मेरा एक बेटा है और बस, और कुछ नहीं है। ना मेरे पास माँ है ना बाप है, शौहर भी मेरे साथ नहीं रहते, वो भी मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, ना रहते। मेरा एक ही बेटा है, मैं इसलिए आई हूँ यहाँ पे, वरना मैं यहाँ पे बिल्कुल ना आती इस शो में। मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए आई थी, अपनी बहन को रोक के उसको जाना था दुबई। मैंने कहा तुम नहीं जाओ क्योंकि मैं चली जाऊँ, मैं अपने बेटे का फ्यूचर देख लूँ, क्योंकि जगह जगह जॉब से और ये वो, वरना मैं कभी भी ना आती। कोई भी नहीं है मेरा, मतलब सिर्फ मैं अकेली हूँ जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, सब कुछ मेरा। जो मतलब टोटली मैं नहीं हूँ अपने बेटे को देखना कि क्या करूँ। मैं चाहती हूँ उसे अच्छी एजुकेशन दूँ, उसे अच्छा घर दूँ, हर चीज़ दूँ, लेकिन सब कुछ। सबके रीज़न देखे भाई, सबका रोना धोना देखा। जब मैंने रोना धोना देखा अस्मा का भाई उधर, मैं भी, मेरा दिल रोने लग गया। मैंने बोला भाई मत रो, मैं तुझे अपना 1 करोड़ दे दूंगा, भाई मत रो। सिर्फ मैं अपने बेटे के लिए आई हुई शो में। मोमल ने भी थोड़ा सा क्रिएट किया ड्रामा वहाँ पे, वो भी रोने लग गई। वो रो ऐसे रही थी जैसे पता नहीं कोई मर गया। कि मैं अपने घर में बड़ी हूँ और मेरे फादर कांट स्पीक, बोल नहीं सकते, उनके गले में कोई प्रॉब्लम है। और लेकिन मैं अपने घर वालों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती क्योंकि मेरे भाई पढ़ नहीं पाए ज़्यादा, और अब उनकी एज, एक 17 साल का है और एक 16 साल का, वो भी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, ना ही आगे कोई नज़र आता है मुझे। फिर आई बारी रीतू की बारी आई भाई। रीतू ने जो उधर रोना शुरू कर दिया, मैंने बोला पता नहीं क्या उसको
क्लब व्लब खोलना है। हमें तो रूम में बोली थी अगर मैं 1 करोड़ रुपए जीत गई तो मैं क्लब खोलूँगी फ्री में, लड़कों को पार्टी कराऊंगी। मेरी बाबा की डेथ हो गई थी तो मेरी मामा ने दूसरी शादी की थी, तो मम्मा फिर मेरी चली गई थी मुझे छोड़ के आउट ऑफ। तब से मैं अपना खुद ही करी। मैं घर पे अकेली रहती हूँ, उसे मेरा एक कैट है, वो भी, उसके अलावा मैं अकेले रहती हूँ। मैं जैसे अपनी मम्मा को दिखाना चाहती हूँ कि मम्मा को सोचना चाहिए था कि एक बेटी उसको अकेला छोड़ के चली गई। बस ये कि मैं अपनी मॉम को दिखाना चाहती हूँ तो अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं अकेली नहीं, मैं अपना सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कूल बनाना चाहता हूँ। मतलब मैंने ये भी सोचा हुआ था कि उसमें एक कॉल सेंटर टाइप जगह होगी। जब बच्चों को मैं कंप्यूटर सिखाऊंगा फिर मैं उनको सैलरी पे भी रख लूँगा ताकि वो कॉल सेंटर में जॉब करे और जो है कॉल सेंटर से वो कमाए भी तो उसका मंथली एक्सपेंसेस भी निकालें। और जो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे ऑब्वियसली यू नो दैट कि कोई फ्री में तो नहीं पढ़ाता। भाई हमजा भाई की जब बारी है, हमजा भाई तो बोल रहे भाई मैं तो भाई कैफेस खोलूँगा गरीब लोगों के लिए, उधर स्टेक वेक रखूँगा सस्ते सस्ते। अरे भाई गरीब भाई उसको तो दाल रोटी भी दे दो, वो उसमें बहुत खुश होते हैं। बड़े मॉकटेल्स हो, ड्रिंक्स हो जो गरीब आज तक पिए भी नहीं है, उनको पता लगे टेस्ट कैसा होता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे लोग जा सकते ही नहीं है, गरीब बाहर से देख के खुश हो जाते हैं। ऐसा हो कि वो अंदर भी आए, बैठे, इंजॉय कर सकें। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं अपने पाकिस्तान के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो ओ लेवल्स की तालीम हासिल नहीं करना चाहते। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं एक अपना स्कूल खोलूँ, चाहे छोटे पैमाने पे खोलूँ, ओ लेवल से स्कूल खोलूँ और बहुत सस्ती फ़ीस में बच्चों को तालीम प्रोवाइड करूँ। आयशा का भी कुछ सेम रीज़न था कि मेरे बच्चे हैं 2 और उनसे वो 3 साल से मेरे करीब नहीं हैं, उनकी कस्टडी मुझे नहीं मिल रही है। तो मुझे कस्टडी के लिए कुछ करना चाहिए। मैं कुछ स्ट्रॉन्ग होंगी तो मैं उन्हें भी ला सकती हूँ, उनके लिए भी कुछ कर सकती हूँ। तो मैं इसलिए गेम शो में एक वैलिड चीज़ थी कि हाँ अगर आप खुद को बना सकते हो तो मैं उनको ला सकती हूँ। बिल्कुल मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ। सेकंड रीज़न उनका लेम था कि मैं एक क्लिनिक खोलना चाहती हूँ क्योंकि शी इज़ डॉक्टर, तो मैं एक फ्री इलाज करूँगी वहाँ पर लोगों का। आप मतलब कि लेडी डायना हो आप कि आप लोगों को डोनेशन देते रहोगे। सॉरी मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करती डॉक्टर आयशा। आप ये चीज़ें करके आप किसी का दिल नहीं जीत सकते, मुझे नहीं लगता ऐसा, मेरा तो स्पेशली नहीं जीत सकते हो आप। 5 साल पहले मेरा डाइवोर्स हो गया है, मेरे 2 बच्चे हैं। पिछले 3 साल से मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हूँ और ये वो अब 2 मेरे बच्चे हैं, एक 8 साल का एक 7 साल का है। पिछले 3 महीने से मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनको स्कूल भेजूँ, मतलब स्कूल भी उनका छूट गया है बिल्कुल। अगर मेरी कहीं जॉब हो जाती है तो मैं उससे अपना घर चलाऊँ, लेकिन मैं एक हॉस्पिटल ऐसा बनाना चाहती हूँ जहाँ पे मैं जितने भी पेशेंट्स हों, जितने बीमार लोग हों, उनका फ्री इलाज करूँ और अपने बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर दे सकूँ। बस जीती हुई अमाउंट का एक बड़ा हिस्सा मैं चैरिटी करना चाहती हूँ। सेकेंडली डेफिनेटली मैं अपने इन लॉज, मुबीन की फैमिली और अपनी मदर, फादर और अपने भाई को मैं हज कराना चाहती हूँ। डेफिनेटली वो मेरा एक ख्वाब है, हमेशा से रहा है। Same like all of you, I've got the same issues as well. Give us something out of my church, make something out of it, and support my family as well. My dad, tell him to just hold back and chill out for a bit. Same thing, all of us. भाई मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने कहा भाई सब कुछ तो आप टेढ़ा मेरा कुछ नहीं बोलते। मैंने कहा ग्रेजुएट होकर बिजनेस खोल लूँगा, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। सारी अपनी पढ़ाई पूरी करके इन्हीं पैसों से तो क्या बोलते हैं एक घर लूँ, जब फिर बिजनेस खोलूँगा अपना मैं और उसमें इन्वेस्ट कर करके अपना एक घर बनाऊँगा और उसी के हिसाब से मतलब मैं क्या बोलते हैं अपनी फैमिली चलाऊँगा। ये फैमिली सपोर्टर हूँ। फैमिली बहुत स्ट्रांग होती थी एक टाइम पर, फैमिली क्राइसिस आ गए, थोड़े से रिलेशंस ब्रेक हो गए हमारा, तो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हुए फाइनेंशली। मगर मुझे अपनी माँ दिखती है सामने, उन्होंने मेरे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी, पूरी ज़िंदगी उन्होंने मेरे लिए गुजारी है। मैं ज़िंदगी में कुछ अगर कर सकती थी उनके लिए तो मैं ये करने आई हूँ। मैं सिर्फ अपने बाबा को शो करना चाहती हूँ। वो जो कहते हैं कि मेरी इस बेटी से कुछ नहीं होगा, तो मैं इस शो में सिर्फ इसलिए आई हूँ कि वो जाने कि उनकी बेटी बहुत कुछ कर सकती है। वो भी बलोच हमारे, उनसे मेरी गैदरिंग अब जाके थोड़ी बनना शुरू हुई। इससे पहले मैं इतना नहीं थी उनसे, तो मैंने जितना उन्हें ऑब्ज़र्व किया है, इज़ अ पार्टी बॉय और वो जस्ट फन करने आए हैं यहाँ पर लड़कियों से। उन्होंने सोचा बाहर की ख़त्म हो गई हैं, कुछ नहीं मिल जाएंगी शो में, चलते हैं नंबर ले लेंगे, सेटिंग्स कर लेंगे एंड ऑल, इस तरह का कुछ। मैं यहाँ पे अपने लिए पैसे जीतने नहीं आया हूँ, अल्लाह का शुक्र मैं अपने खुद पैसे बना लेता हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया था अगर मैं ज़्यादा अमाउंट आ जाएगी, जो लोग
मैं बहुत सारे लोगों को रोड पे देखता हूँ सोते हुए, और मुझे कभी कभी ये भी फील होता है कि हम हर चीज़ एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और हम फिर भी बोलते हैं हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। मैंने उन बच्चों को देखा है जो मुझे लगता था कि उनके बैग में किताबें होंगी, ना कि जूते साफ़ करने वाले ब्रश होंगे। मुझे कभी ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने ये बच्चे देखे वहाँ पे कि जब वो रोड पे जा रहे हैं, मुझे लगा स्कूल जा रहे होंगे, वो काम करने जा रहे हैं। तो मैं तो हमेशा यही सोचूंगा कि मैं हमेशा मेरे जो मेरे पैसे होंगे, सबसे पहले तो मैं सबकी हेल्प करूंगा। जो मुझे रोड पे देखेगा गरीब, मैं तो चाहूँगा कि मैं उसके स्कूल में पढ़ाऊँ, उसके घर को सपोर्ट करूँ। दूसरा ये होगा कि भाई मैं कुछ पैसे ज़रूर बचाऊँगा अपने लिए, जिसमें अगर मैं जीतता हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स जो मेरे यहाँ जो मेरा फ्रेंड सर्कल बना है, मैं इनके साथ कहीं पार्टी करने बाहर जाऊँ डेफिनेटली। मेरे फादर ने बचपन से लेके अब तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा इतना किया है। फिर बीच में हमारी फैमिलीज़ में बहुत क्लैशेस आ गए थे, क्राइसिस, बहुत से फाइनेंशियल इश्यूज आ गए थे। तो उन्होंने इतना किया अपने बच्चों के लिए कि अगर उनके बस में होता तो वो आसमान से चांद तारे भी तोड़ के लाते अपने बच्चों के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने फादर के लिए कुछ करूँ। पाकिस्तान में जितने भी गांव कब्जे छोटे छोटे देहात बने हुए, जहाँ पे क्लिनिक नहीं है, जहाँ पे लोग बीमार हो जाते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते कि वो खर्च कर सकें अपने बच्चों पे, वो बेचारे वहीं पे तब उनकी मतलब मेडिसिन ले नहीं पाते। मैं चाहता हूँ उनके लिए वहाँ पे छोटे छोटे क्लिनिक यानी खोलूँ छोटे छोटे गाँव में, ताकि उनको इस चीज़ की सहूलत हो। उल्फत ने जब बोलना शुरू किया तो मैंने सोचा अब ये रुकने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। पटर 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 पैसे। इस शो में आना आसान बिल्कुल नहीं था। जब मैं आगे बढ़ी, ऑडिशन में जीत गई, तो मैंने अपने घर पे बात की, क्योंकि मैं बचपन से कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, कुछ ना कुछ बनना चाहती थी। मगर ऐसा है कि कोई भी हमेशा पैसा बोलता है, ये मैंने देखा था। क्योंकि जब भी कोई मौका मिलता वहाँ जाते तो वो कोई ऐसी बात रख देते, गलत बात रख देते कि एक लड़की, एक इज्जतदार घर की लड़की के लिए बिल्कुल ईजी नहीं होता कि वो काम करे और फिर उसके बाद उसको वो चीज़ मिले। फिर भाई उल्फत जब स्टार्ट हुई, तौबा तौबा। गरीब लोग हैं ना, कम से कम उनकी ऐसे हेल्प कर देनी चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि जिससे ना उनकी हेल्प हो जाए, और वो किसी के मतलब पास भी जाए ना तो वो बंदा उनको ये ना बोले कि भाई पैसे निकालो, पहले पैसा बोलता है। ये क्या बात है, पैसा क्या बोलता है, एक गरीब है तो उसके लिए नहीं, लिसन, मैं ये नहीं कह रही कि उनको 1 करोड़ दूंगी तो वो अमीर हो जाएंगे, नहीं। हम इतना तो कर सकते हैं ना कि किसी को निवालो तो दे सकते हैं ना कि भाई खा लो, या किसी को इतना तो कर सकते हैं कि आप एक काम करो, आप 1 करोड़ मेरा ले लो और आप बस चुप हो जाओ। अच्छा, तुम उसमें से आधे रख लेना, कोई मसला नहीं। आधे नहीं, आप पूरे ले लो, आप चुप हो जाओ। मैं प्रूव कर सकती हूँ। मैं क्यों आंसू क्यों आए भाई, मैं बात कर रही हूँ, मैं आंसू क्यों लाऊं? मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे 1 करोड़ मिले ही मिले, क्यों मिले? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सब लोग 5-5 लाख बांट लेते हैं। है भी नहीं। देखो देखो बात सुनो, के भी कोई चीज ले सकता है। मैं कोई अपने ऐसा बात सुनो, कर रही, मैं किसी और के लिए बात कर रही हूँ। 1 करोड़ में इतनी काम हो जाएगा? 1 करोड़ की पूरी बातें कर दी। डिस्कशन का टाइम दिया गया कि आपस में आप डिस्कस कर लो। कन्विंस तो हम कर चुके थे रीजंस देकर कि आप डिस्कस कर लो आपस में एक दूसरे से कि आप किसको, क्योंकि मेन चीज़ ये रखी गई थी हमें कार्ड पर नाम लिखने से पहले कि आप 15 नाम अगर सेम होते हैं, 16 नाम अगर सेम आते हैं कार्ड्स पे, हमारे किसी एक बंदे का नाम आता है तो हम 1 करोड़ रुपए उसे दे देंगे और वो गेम जीत जाएगा और सब अपने अपने घर चले जाएंगे। आप सबको बराबर का मौका मिला ये बताने का कि आपको 1 करोड़ रुपए क्यों चाहिए। जी यस सर। ये है आपका ग्रैंड फिनाले। शो खत्म, एक बंदा पैसे यहाँ से लेके जाए। करना आपने ये वोट करें। मैं आपको यहाँ से सामने नहीं कहूँगा वोट करने, आराम से जाएंगे वहाँ बैठेंगे, सोचेंगे। अपने अलावा
जिसके लिए आपका दिल नरम हो गया उसके हक में वोट देते हैं, अपना नाम नहीं लिख सकते क्योंकि आपको तो दूसरों को कन्विंस करना था। यहाँ इसलिए नहीं करा रहा कि वहां जाके आप आराम से सोच के करें, 1 मिनट लेंगे, पूरा दिन नहीं लेंगे। सब कंटेस्टेंट आपस में बातें कर रहे थे कि यार ऐसा करो 1 करोड़ अगर तुम मुझे दे दो, मेरे अकाउंट में डलवा दो, मैं तुम्हें बाद में ट्रांसफ़र कर दूंगा या कुछ इस तरह। तो 1 करोड़ रुपए की कीमत के बाद कौन किसी को पहचानता है यार, कोई किसी पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो फिर वकार ज़कानी जो है हम लोगों को इतनी कश्मकश में डाल दिया था, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। ये वो चेक है जिसपे उल्फत और अगर कुंजिल का नाम लिखा, अगर उल्फत और कुंजिल जीती तो आपकी मम्मी का नाम आएगा जी, आपके पापा का, फादर का नाम जी, सिर्फ नाम जी। एक डिसीजन अगर दे दिया आप लोगों ने, यानी 15 लोगों ने एक के हक में हार माना तो काम हो गया, तो खत्म। वोट देखें, 1 करोड़ रुपए ओवर दी एज के विनर होने का टाइम। एक करोड़ रुपए के लिए पहला वोट, अगर 2 नाम इसमें कहीं भी आए तो वहाँ हर चीज़ रुक जाए।